ख्वाहिशां कित्थों पूरियां होणगियां। एक मैं निक्का जिहा प्रश्न करदियां, एक मनुख इत्थों ही थोड़े इस शहर तो टोरंटो तो न्यूयॉर्क जाना चाहे तो मेरे को पूछे कोई ऐसा ढंग दसो मैनू, ये कनेडा ये टोरंटो, मैनू इतना ही आखिया जा सकता तू न्यूयॉर्क पहुंचना है, अमेरिका ते छड़ना पैना है। ये हो ही नहीं सकता कि तू आखे मैनू ये शहर छोड़ना ना पाए, ये मुल्क छोड़ना ना पाए तो मैं दूजे मुल्क पहुंच जाऊंगा। ऐसा सुपने तो शायद हो जाए, हकीकत विच नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। धार्मिक अवस्था के भी पड़ाव ने, जैसे जैसे मनुख अगे लंघदा पिछले पड़ाव छुटते जाते। तो जिहड़ा पिछले पड़ावां ते खड़ा है और अगे वधण दा नां नहीं लैंदा, उसनूं उस पड़ाव नाल इतनी ममता हो जाती है, कई दफा अगे वधिया होया नूं वो नास्तिक भी कह दिंदा है। दूर क्यों जाओ, बनारस दे सारे लोगों ने कबीर नूं नास्तिक कहा सी ते पागल भी कहा सी। किन्ना ने कहा सी जो पक्के कर्मकांडी सन, किन्ना ने कहा सी जो वेद पाठी सन, जनेऊ पहने होया है, अमृत वेले उठते सन, गंगा इशनान करते सन, सारे धार्मिक कर्म ते करते सन, पर कहते सन कबीर पागल भी है तो कबीर नास्तिक भी है। बेदियां ने कह दिता सी और वेद पाठियां ने कह दिता सी गुरु नानक भूतना बेताला कुराइया है। क्यों? ये वो आत्मा जो शिखर ते पहुंची है और दूजे ओ जो शायद जे पहले पड़ाव ते खड़े ने और ममता भी बड़ी है पहले पड़ाव नाल, और पहले पड़ाव ने इतना प्रभावित कर लिया अगे की जाना, छड्डो उत्थे ही रुके हुए ने। इन्होंने कौन दसे? चाहिए पहला पड़ाव भी चलण वास्ते, पर पहुंचने वास्ते छड़ना भी पैंदा है, अगे लंघण वास्ते इसमें छड़ना भी पैंदा है। रुक गए कई शरह च, और जद कोई कर्म कांड दे शरह दे रुक जाता है, यकीन जानो वो जितना जालिम हो जाता है, एक राजनीतिक उतना जालिम नहीं होता। खुमैनी दी मेरे देखे सुरत रुक गई सी, और गालबन खुमैनी काल विच 80 लाख ईरानी कतल होए। हैरान होना मैं पढ़ के। चोटी दे सियाणे बंदे इसने मरवा दिता है, खाली कर दिता ईरान, कंगाल कर दिता, निढाल कर दिता। उन धार्मिक 5000 साल तक ब्राह्मणा ने शूद्रां लई मंदिरां दे दरवाजे बंद रखे। वेद मंत्र नहीं सुन सकते, अगर सुन कोई भुलेखे नाल विचारा सुन लेंदा सी तो सिक्का कंन दे ढलवा देंदे सन, सजाए मौत देंदे सन। धार्मिक बंदे रुक गए कर्म कांड दे। शरई मनुख जब बाबे ने कह दिता है थके होया मैं, जिस पासे तेनों खुदा नहीं दिखाई देंदा उस पासे मेरे पैर कर, पहले ते गाल कड्डी है। कुफर कुफारी करके आखे कौन महान काफरां दा काफर सुता पे, ते गाल है बहुत बड़ी। और पैर पता किस तरह कीता है? टंगों पकड़ घसीटिया। घसीटना होर गल है, पैर एक पासे करने होर गल है। गुरु नानक नूं घसीटिया है, सिर्फ घसीटिया ही नहीं, जीवन मारी लत दी सीने च खिंच के लत मारी है। एक धार्मिक बंदे ने, एक अपने आप को धार्मिक कहने वाला, पर शरह च रुक गए, कठोरता बड़ी हो जाती है। और जे अगे वधण दा उसने अगर ना नहीं लिया, कोई तड़प नहीं पैदा हुई, तो बुद्धि बिल्कुल जड़ हो जाती है, पत्थर हो जाती है। और संसार दा ये इतिहास भरिया पिया है उन्हां कर्म कांडियां नाल जिन्हां दी अकल जड़ बुद्ध हो गई, पत्थर हो गई। और जद भी किसी को मिले इस तरह मिले जिवें पत्थर चोट करता है, उन्होंने बोल भी चोट करते रहे, उन्होंने जिंदगी भी चोट करती रही। धार्मिक बंदियां दे शरह दे रुके हुए, कर्म कांड दे रुके हुए, अगे वधण दा नां ही नहीं लेंदे। गुरु घर दे प्रभु प्राप्ति लई प्रथम ते यह है गुरु दी हर तरह की आग्या नूं मनना। प्रथम जप,
ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਿਆਰਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ कि तू कोई अशुभ कर्म करन लगे तो दुनिया आखे है ते गुरु का सिख करदा है पे तेड़ किरपान है गात्रा है करदा है पे लंबा दाड़ा है सोनी दस्तार है ऐ करदा पे ये बाणा इस वास्ते सी ते जे बाणी दी भी शर्म ना रहे तो फिर मैं समझदा बंदा ढीठ है। जब मैं सुनदा बाणा ते सिखी दा भटकदे दर दर ते पे ने अनर्थ भी करदे पे ने बाणे दा भी लिहाज नहीं कीता। खैर ये ते में विचकार गल आई। ईश्वर होना ईश्वर दे नाम दा जपना है तो प्रश्न किवें जपीए। खुशी हो जाती है मैनू उस दिन जब कोई इस तरह का प्रश्न करदा वरना नहीं आउंदे। अज तक जिन्ने प्रश्न दुनिया कर दी है थां थां ते मैं तो हैरान हो जाना। सब उपर ही उपर तैरते पे ने। कौन दसे मोती सागर दे विच पे ने गहरे च पे ने। जरा गहरे च भी जाओ। ये ठीक है गहराई च मोती लभण लई पहले सागर के तट ते भी आना पेगा किनारे ते भी आना पेगा पानी विच भी वड़ना पेगा कुछ भिजना भी पेगा लेकिन मोती ते गहरे तल दे मिलणगे। वो ते अगां पे अगे जाने का कोई ना नहीं लेंदा। जप किस तरह करिए जप बस वो मैं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी अनुसार ये नहीं कि सिर्फ अपनी ममता नाल जोड़ दे इंज जप करो इंज जप करो इंज जप करो। सियाणा सत्संगी वो है जिस गल की तस्दीक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नहीं करते वो नहीं मनता। गल इन्नी है जिसकी तस्दीक नहीं करते तो फिर भी कोई मनी जा रहा है तो उसका फिर मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा और कुछ नहीं है। जिन्हों मत्था पे टेकना उसकी गल ही नहीं मनता उसका बचन ही नहीं मनता। जप किस तरह करिए रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाओ। इस विधि नाल अमृत की प्राप्ति होगी। तो बस जबान नाल वाहिगुरु वाहिगुरु इन्ना कहिए नहीं सिर्फ इतना नहीं है। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। जबान नाल गा कन नाल सुन मन दे भरोसा रख धीरज भी रख। रोटी तू खा लीए ये कदों खून बनेगी इसकी चिंता ना कर परमात्मा दे सुट। तेरा इन्ना काम है जप करना है कदों समाधि लगेगी कदों परम रस बनेगा ये ईश्वर दे छोड़। यदि चिंता ना कर यदि मंग भी ना कर। खादा होया भोजन लाजमी कुछ दिन बाद खून बन जाता है मांस बन जाता है मिंज बन जाता है शरीर की शक्ति बन जाता है तवानाई बन जाता है। जपया होया नाम कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद अपनी अपनी गल है। किसी की पाचन शक्ति कमजोर होती है छकया होया भोजन उसमें छेती हजम भी नहीं होता। रस बने खून बने शरीर की शक्ति बने उहदे च भी वक्त लगता बहुत। जठर अग्नि कमजोर है तो कईयां दा मैदा इतना कमजोर होता है उल्टियां भी हो जांदियां नहीं हजम होता भोजन हजम ही नहीं होता नहीं खा सकते। तो कईयां दी मन स्थिति ऐसी होती है वो जबान नाल ते जप रहे ने सुनते नहीं पे तो खून नहीं बनता समाधि नहीं बनती। मैं दुनिया च इस तरह के रोगी देखे ने सब कुछ खाते ने पर खून नहीं बनता। टाटा नगर दे देखे असी देहरादून दे एक डॉक्टर का ही बच्चा और उन्हें मैनू कह गया नहीं जी 5 प्यारे तुसी सारे अरदास करो मेरे बच्चे का खून नहीं बनता। महीने दे महीने ओपरा खून चाड़ते हैं ये दूध पींदा है फ्रूट खांदा है रोटी खांदा है खून नहीं बनता। डॉक्टर कहता ओपरा खून चाड़ना पैंदा तो सानू समझ है ममता दे मारे असी इस तरह करते हैं ना चाड़े ये नहीं रहेगा खत्म हो जाएगा। खांदा तो सब कुछ है खून नहीं बनता। इस तरह के रोगी भी हैं इस तरह के भी बहुते रोगी ने वाहिगुरु वाहिगुरु ते करी जाते हैं
न समाधि, न रस, न दया, न समदृष्टि, न निर्वैरता, न निर्भयता, कोई रब्बी गुण नहीं। जप है, कारण की है, सिर्फ जबान नाल है। तो भोजन की बुरकी मेरे मुंह चोबे मैं थले ना करा, क्या भुख मिटेगी? कुछ नहीं होना, थोड़ा जिहा स्वाद आएगा, उन्होंने थले करना पेगा। हो सकता है भोजन नूं थले करिए तां भी खून ना बने, कोई मैदे च नुक्स होवे, पर भजन गुरु का शब्द अगर थले कीता है, सुने सुनो, लाजमी क्रांति होगी। एक तिल नहीं पन्ने घाले, एक तिल जिन्नी घालना भी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो भी अपना रंग ले आवेगी। अगर एक सेकंड भी किसी ने कीता है, वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। रसना नाल जपना, कन नाल सुनना। हुण दूसरा जो सतगुरुदेव जी महाराज की बाणी का फरमान, जद भी मनुख दे अंदर बोलण का फुरना पैदा होता है तो पवन नाभि नाल टकरांदी है। पवन बोलना पवन करके आंदा है। देही माटी बोले पवन। सानू एक साज दिता है परमात्मा ने कि नाभि। तुसी आखोगे जबान साज है कि नाभि? नाभि साज है। नाभि नूं की आखदे ने भारत दे विच? धुनी। पंजाबी भी धुनी कहंदे ने, राजस्थानी भी धुनी कहंदे ने, सारा महाराष्ट्र बंगाल भी इसनूं धुनी कहंदा है। धुनी ते धुनी दा अर्थ की? जिथों आवाज उठे, धुन उठे। धुनी जिथों धुन उत्पन्न होंदी है। नाभि नूं हिंदुस्तान दे विच धुनी कहंदे ने। क्यों? जद बोलण दा अंदर फुरना पैदा होंदा है तो पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाफ थोड़ी जिहां खुलदी है, इथों धुन उठदी है। इस तरह जिवें फूकण नाल संख वजदा है, मुरली वजदी है, शहनाई वजदी है, हारमोनीयम वजदा है, फनेरियां वजदियां, नरसिंगा वजदा है। कुछ साज तंती ने, कुछ साज चमड़े दे ने, कुछ साज धातुआं दे ने, कुछ साज ऐसे ने जो पवन दे फूकण नाल वजदे ने। घुंघरू ने, खड़ताला ने, ये धातुआं नाल धातुआं टकरांदियां, आवाज पैदा होंदा है। रबाब है, सितार है, दिलरुबा है, बीणा है, ये तंती साज है, तारां दे चों आवाज निकलती है। पर मुरली है, शहनाई है, ये हारमोनियम है, नरसिंगा है, संख है, फनेरियां ने, ये फूकण नाल वजदियां, पवन नाल वजदियां ने। और कुछ मरदंग, ढोल, ये चमड़े दे मड़े हुए साज ने, उतों आवाज निकलती है। ये जो जिंदगी का साज है, ये फूकण नाल वजदा है, पवन नाल वजदा है। देही माटी बोले पवन। पवन करके असी बोलते हैं। एक मुर्दा है, मिट्टी भी पई है, उस शरीर विच पानी भी पिया, पवन नहीं रही, हुण नहीं बोलता। बोलना ते पवन ने सी। देही माटी बोले पवन। इस वास्ते पवन नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरु कहा। पवन गुरु, पानी पिता, बोलना ते पवन करके ते बोलन करके संसार नाल संबंध जुड़ते हैं, बोल के जप के निरंकार नाल संबंध जुड़ते हैं। बोलना गुरु, बोलन हार परम गुर एही। पवन जद नाभ नाल टकरांदी है, नाभि थोड़ी जिहां खुलदी है, धुन उठदी है, उन्होंने कहते हैं परा। वो उठ के हिरदे तक पहुंचती है, इत्थे शब्दावली बनती है, अल्फाज मिलते हैं उसनूं, धुनी नूं। इनू कहते हैं पसंती। कंठ तक पहुंचदे पूरी तरतीब बन जाती है, की कहना है। इनू कहते हैं मधमा, जबान बयान कर देंदी है, इनू कहते हैं बैखरी। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। धुन, धुनी तो उठी, या धुनी इस वास्ते धुनी है कि धुनी उथों उठती है। वो हृदय तक पहुंची, वो कंठ तक पहुंची, जबान ने बयान कर दी। जबान सिर्फ प्रगट करने का वसीला है, बस इस माइक्रोफोन की तरह, और कुछ नहीं है। आवाज उठती है नाभि तो, धुन उठती है नाभि तो। माता दे उदर विच प्राण ते खुराक नाभि दे जरिए इस मनुख नूं प्राप्त होंदे ने। संबंध मां नाल
नाभ करके जुड़िया है। तो जब नाभि कट दी जाती है तो आप सुन के हैरान होवोगे, भारत के दार्शनिक धार्मिक अध्यात्मक पुरुष कहते हैं ब्रह्मंड नाल भी मनुख नाभ करके जुड़िया है। यदि नाभि खुलेगी पूर्ण तौर पर परमात्मा नाल जुड़ जाएगा, नहीं तो संसार नाल ते जुड़िया है। इस दे सूक्ष्म पहलुआं दी विचार ते फिर कदी सही। इस वक्त जप वाहिगुरु वाहिगुरु दी जैसे असी ध्वनि अलापदे हां, पहले पवन नाभि नाल टकरांदी है, उत्थों धुन जो उठदी है उन्होंने कहते हैं परा, हिरदे तक पहुंचती है, कहते हैं पसंती। इत्थे पूरी शब्दावली बन जाती है, वाहिगुरु अल्फाज बन जाता है। नाभि तो सिर्फ धुन नहीं उठती है, इत्थे तक पहुंचते हैं अल्फाज बन जाते हैं। की देने ने अल्फाज, मन सोचता फिर, और कंठ तक पहुंचते हैं पूरी तरतीब बन जाती है, जबान बयान कर देती है। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। नाभि तो धुनी उठी, जबान दे राही ये धुनी बाहर प्रगट हुई। हुण मैं अर्ज करा, इसे धुनी नो धुनी तक ले जाना है, बस इन्नी गल है। उल्टी गंगा जमन मिलाओ, किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लेना धर्म। इंज कह लो, लखां मनुख रोज गुरुद्वारियां च जानते होंगे, सारी दुनिया च गुरुद्वारे ने, लेकिन बाबा अतर सिंह जैसा वाहिगुरु आखण वाला, अकाली कोर सिंह जैसा वाहिगुरु दी धुन अलापण वाला आखदे जुड़ जाए, रस नाल भर जाए, उमंग ते तरंग पैदा हो जाए। बाबा ज्वाला सिंह जैसा आखण वाला या संत सुंदर सिंह अली बेग मुसलमान दर्शनां जाते सन, पठान दर्शनां जाते सन। बाबा सुंदर सिंह कहते सन उस वली अल्लाह के दर्शन करने ने। बड़ी सादी उसकी जिंदगी, पर जब वाहिगुरु निकलता सी तो रोंगटे खड़े हो जाते सन उसके। कुछ अगम्य ढंग नाल वो वाहिगुरु आखदा सी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, एक लंबी चौड़ी तरतीब थोड़े सामने ना रखा, मैं इतना अर्ज करा, भीड़ इतनी है, लेकिन फिर भी आखना पैगा सिखां कोल धन की शक्ति है, तन की शक्ति है, दिमागी शक्ति है, रूहानी शक्ति इस वक्त नहीं है। इस गल नूं मनण तो अगर थानू संकोच होवे, वो गल वखरी है, कहण तो मैं संकोच नहीं कीता। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, मेरी भी जीवन शक्ति बोलण दे बहुत सारी लग जाती है, 3-3 टाइम बोलना। अज तो 40 साल पहले जितना मैनू जप कठिन लगता सी, अज भी कठिन लगता है। तो किधरे मेरी फोकी निर्माणता भी ना समझ लेना, मैं अपनी कमजोरी थोड़े सामने रख रहा। तो उस तो मैं अंदाजा लाना बाकियां दा की हाल होवेगा। बाकी भी 8-10 घंटे ते काम करते हैं, कोई 12-12 घंटे काम करता है। शरीरक शक्ति उस पासे लगती है, तो जिस शक्ति नाल धन कमाईदा उसे शक्ति नाल धर्म कमाईदा है। जिस शक्ति दे नाल संसार दे कम होंदे ने उसे शक्ति नाल जप होंदा है। कमजोर बंदा धंधा नहीं कर सकेगा, कमजोर मनुख धर्म भी नहीं कमा सकता। शक्ति ते चाहिए है, ताकत ते चाहिए है, समा ते खर्च करना पेगा। लोग जपया जपाया नाम लभदे ने, इस वास्ते पखंड चल पैंदा है। सोने की थां मुलम्मा बिकन लग पैंदा है, और संतां की थां ते जादू टोने करन वाले, भविष्य दसन वाले, ज्योतिषी, इन्हां दी गल बन पैंदी। लोग उधर तक के खाण लग पैंदे ने। कारण शक्ति धन कमाने दे इतनी लग गई, कौन सूरज निकलन तो पहले पहले उठ के जप करे, घंटा 2 घंटा कौन करे, कौन खर्च करे। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, दिन भर धंधा कीता है, शाम की वटक दस देंदी इन्ना मिले है। 2 घंटे जप कीता है, कुछ भी नहीं पता चलेगा कुछ मिलिया भी है कि नहीं, कुछ लभ्या भी है कि नहीं। मायूसी भी पल्ले पै सकती है। यह भी मैं अर्ज कर दिया, साहिबा ने उसका जिक्र भी किया है। भई निराशी बहुत दिन लागे, देश दे संतर में सगले जागे। पहले तो निराश होया सी संसार तो ते उदास हो गया सी, ते उदास होके
मैं फिर अर्ज करा, अगर मनुख मुसलमान है पक्का शरई होगा, उदास हो गया थे। अगर संसार तो हिंदू है तो पक्का कर्मकांडी होगा, सिख है तो पक्का रहत बैती होगा, किसी थां ते भी ढिलियाई नहीं वरतेगा। ऐ गुरु जो तू आखे कबूल, परवान, तस्लीम, तेरी गल तस्लीम, तेरी खुशी लई ये सब कुछ असी करते हैं, परवान करते हैं, कबूल करते हैं। भावें एक गाथा है सनातन मत दी, सिंदूर लांदी सी सीता ते हनुमान ने पुछ लिया, मां ये मथे च की पानी है रोज? सिंदूर है, ये क्यों पानी है? राम प्रसन्न होंदे ने, कहते सारा पिंडा ही रंग लिया ऐसी लाल रंग नाल। उस दिन तो उसकी मूर्ति लाल रंगी जाती, सारा पिंडा ही रंग लिया। आख्या मां तू तो इन्ना जिहा मथा रंग दी, आप पूरा ही रंग रहा जो खुश होंदे ने, प्रसन्न होंदे ने। गुरु की खुशी लई इन्ना ते करना ही पेगा, क्योंकि गुरु ने आख्या अह मोर आ गया, सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे। इते गुरु ने आख्या। चलो मन नहीं मनता ना सही, कुछ औकड़ा ने ना होवे पईयां, ऐ गुरु